हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए चैप्टर भागवत गीता अध्याय 11 में। भगवान का अनंत रूप जिसमें बताया गया है। भगवत गीता के 11वें चैप्टर में भगवान के विराट रूप के बारे में जानेंगे। अर्जुन बोले कि कृष्ण, आपके दिव्य ज्ञान से मेरे संदेह दूर हो गए हैं, लेकिन अगर संभव हो तो मैं आपका महान रूप देखना चाहता हूँ। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, अवश्य अर्जुन, परंतु इन मानव की आंखों से ये सब नहीं देख पाएगा, इसलिए मैं तुझे यह देखने के लिए दिव्य आंखें देता हूँ। इसके बाद जो अर्जुन ने देखा वो है वास्तव में कल्पना से परे था। भगवान का न तो कोई आरंभ था, न कोई मध्य था और न कोई अंत था। परम ब्रह्मा से इतना प्रकाश निकल रहा था जितना हजारों सूरज से भी निकल नहीं सकता। अर्जुन ने बहुत तरह के संसारों को श्री कृष्ण में समाहित देखा। अर्जुन ने हाथ जोड़ते हुए कहा, श्री कृष्ण, मैं सभी देवों को, सब मनुष्यों को देख रहा हूँ, लेकिन आपके शरीर का न तो कोई आरंभ दिख रहा है और न कोई मध्य और न ही कोई अंत। आप में हर तरह के अस्त्र शस्त्र हैं, हर तरह के प्रकाश और सूर्य हैं। स्वर्ग और धरती के बीच का पूरा आकाश मानो आपसे ही भर गया है। कई देवता के समूह आप में प्रवेश कर रहे हैं। कई लोग आपकी वंदना कर रहे हैं तो कई लोग भयभीत होकर हाथ जोड़े खड़े हैं। आपके अनंत हाथ, पैर, पेट, आंखें, मुंह वाले रूप को देखकर समस्त सृष्टि सहित मैं बहुत व्याकुल हो रहा हूँ। मैं पांडवों को और कौरवों के संपूर्ण सेना के महान योद्धाओं को अंत होकर आप में जाता हुआ देख रहा हूँ। आपके अनेक तरह के उग्र रूप संपूर्ण ब्रह्मांड को बहुत ऊर्जा दे रहे हैं। कृष्ण, इतने रूपों में आप कौन से हो? मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ। इस पर कृष्ण बोले, मैं हर जगह हूँ और मैं ही समय हूँ। इन सेनाओं के योद्धाओं को नष्ट करने के लिए मैं ही प्रकट हुआ हूँ। इन सब योद्धाओं की मौत मैं पहले से ही लिख चुका हूँ। तू तो सिर्फ इनकी मौत का कारण है, मारने वाला तो मैं स्वयं ही हूँ। इस पर अर्जुन भयभीत लेकिन गदगद होकर बोले कि भगवान, आपका यह रूप देखकर अब मुझे पता लगा कि क्यों योगी, महर्षि, देवता जैसे आत्माएं आपका पूजन करती हैं। आप तो सत्य और असत्य से परे हैं। आपके इस रूप का वर्णन करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आप ही इस जगत के पालनकर्ता और विनाशक हो। आपके लिए हर दिशा से नमस्कार, क्योंकि आपका कोई आदि नहीं है, मध्य नहीं है और अंत भी नहीं है। हे प्रभु, मैंने जाने अनजाने में आपको भाई, कृष्ण, मित्र कहा और कई बार लोगों के सामने आपका मजाक भी उड़ाया है। मुझे आपके इस सत्य का पता नहीं था, इसलिए अगर संभव हो तो मुझे क्षमा कीजिए। मैं आपकी वंदना करता हूँ। पिता जैसे पुत्र को और सखा जैसे सखा को क्षमा कर देता है, वैसे ही आप मुझे भी क्षमा करें। आपके इस रूप को देखकर मैं खुश भी हो रहा हूँ और भयभीत भी। इसलिए आप कृपा करके आप अपनी प्रसिद्ध चतुर्भुज विष्णु रूप दिखाइए। मैं आपको मुकुट, चक्र और गदा के साथ देखना चाहता हूँ। इस पर श्री कृष्ण बोले कि अर्जुन, मैंने तेरे आग्रह पर वह रूप दिखाया है जिसको आज तक कोई मनुष्य नहीं देख पाया और ना ही देख पाएगा। मेरे इस रूप और अंदाज को देखकर तू व्याकुल भी ना हो और पागल भी ना हो, और अब इच्छा अनुसार तू मेरा चतुर्भुजी रूप देख। इस प्रकार से श्री भगवान ने अपना चतुर्भुजी रूप दिखाकर अर्जुन को साहस दिया और अनंत रूप से उत्पन्न हुई व्याकुलता भी दूर कर ली। इस पर अर्जुन बोले कि हे कृष्ण, अब मैं आपके इस रूप को देखकर फिर से शांत हो गया हूँ। लेकिन कृष्ण बोले, अर्जुन, जो चतुर्भुजी रूप तुमने अभी देखा वो बड़ा ही दुर्लभ है और इसको देखने के लिए देवता भी तरसते हैं। यही चतुर्भुजी रूप किसी भी यज्ञ, दान, तप और वेद से देखा जा सकता है। परंतु अर्जुन, जो तेरी तरह मेरा परम भक्त है, कर्तव्य परायण है, बैर रहित है, वह अंत में मुझे ही प्राप्त होता है। इसलिए मैंने यह तुझे दिखाया है। दोस्तों, गीता के इस अध्याय से आप आज के टाइम में यह सीख सकते हैं कि अगर हम अपनी मेहनत के रास्ते पर सही हैं तो कई बार हमें अपनी सफलताओं को पाकर विश्वास नहीं होता। हमें पता ही नहीं लगता कि हमने इतनी मेहनत कर ली, और जब सफलता आती है तब भी लगता है कि ये तो बहुत बड़ी है, मैंने इतनी मेहनत तो की ही नहीं थी। और दोस्तों, यही महान लोगों का एक गुण भी है। वह मेहनत करते हैं लेकिन उनको भी ये आवाज़ नहीं रहता कि वो कितनी मेहनत कर रहे हैं। यही उनके बड़प्पन का दिखावा है। तो ये थी आज की वीडियो। बताएं कैसे लगी आपको। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।